आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। मोस्टली लोग जो कॉन्टिन्यूअस है उसकी स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, इसको पढ़ना चाहिए कॉन्टिन्यूअस, न्यूअस पढ़ना चाहिए, राइट। कॉन्टिन्यूअस यानी एन के बाद डायरेक्टली ओ यू एस लिख देते हैं और लिखना चाहिए एन यू ओ यू एस, कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब इस सेंटेंस को हमें स्पीकिंग में कैसे पढ़ना चाहिए, राइट, कि प्रैक्टिकल लाइफ में वी कैन यूज इट। जैसे कितनी बार लोग मिलते हैं और कहते हैं कि आप इस कंपनी में कब से नौकरी कर रहे हो, तो वो कौन सा टेंस है, यही वाला है कि आप इस कंपनी में कब से नौकरी कर रहे हो। इसकी पहचान क्या होती है, राइट। सबसे मेन चीज़ होती है कि इसमें काम चल रहा है और समय दिया हुआ है, राइट। हिंदी में लिख दूं, काम चल रहा है, राइट, काम चल रहा है और समय दिया हुआ है, और समय दिया है। गॉट इट। लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि एक्शन इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, एंड देयर इज गिवन टाइम, और समय दिया हुआ है। अगर केवल इसमें यह दिया हो कि काम चल रहा है और समय ना दिया हो तो कौन सा हो जाएगा वो, तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट, क्योंकि उसमें समय नहीं दिया हुआ है। तो इसमें समझ में आ गया, काम चल रहा है और समय दिया है, राइट। अब एक डालेंगे नंबर 1 सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले इसमें लिखेंगे डूअर। डूअर को सब्जेक्ट ही कहते हैं, जो करने वाला होता है, राइट, डूअर। और प्लस क्या आएगा, हैज, हैव प्लस बीन, और प्लस वर्ब में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आ रहा है लास्ट तक का नहीं, और प्लस क्या आएगा, सिंस। यहां से डाल लीजिए सिंस, फॉर, और प्लस टाइम। ये तो इसका रूल हुआ। क्या रूल है, राइट, फार्मूला, कि सबसे पहले डूअर दिया होगा, करने वाला, फिर क्या होगा, हैज, हैव, यानी अगर सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, प्लूरल होगा तो हैव आएगा, और बीन ये दोनों में आना है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, ये भी दोनों में आना है। अब पहला सेंटेंस लिख लो, लिखिए, मैं जन्म से बरेली में रह रहा हूं। मैं जन्म से बरेली में रह रहा हूं, राइट। तो इसे कैसे बनाएंगे, मैं जन्म से बरेली में रह रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए डूअर को उठाइए, आई, ओके, और आई के, आई होता सिंगुलर है लेकिन ये घमंडी होता है, इसीलिए अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेता है, यानी आई के साथ हमेशा हैव लिखेंगे। आई हैव बीन, I have been living in Bareilly और कब से, जन्म से की क्या आएगी, सिंस बर्थ। देखिए जब फिक्स टाइम दिया हो, जैसे डेट दी होगी तो क्या आएगा, अगर डेट दी होगी तो सिंस आएगा, राइट। और अगर दिनों के नाम दिए होंगे, नेम ऑफ द डेज,
और मंथ्स, चाहे दिनों के नाम दिए हो चाहे महीनों के नाम दिए हो, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, तो वहाँ पे सिंस आएगा। अब देखिए क्या लिखा है, आई हैव बीन लिविंग इन बरेली सिंस बर्थ। किसी बंदे ने आपसे पूछा कि भैया बरेली में कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन बरेली, राइट, तो यू कैन गिव आंसर आई हैव बीन लिविंग इन बरेली सिंस बर्थ। क्लियर हो गया ये। एक और लिखो, बॉस सुबह से मीटिंग ले रहा है, लिखिए, या 2 घंटे से लिखो, बॉस दो घंटे से मीटिंग ले रहा है। राइट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द बॉस और बॉस सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। द बॉस हैज बीन, और मीटिंग लेने क्या बोलते हैं, टेकिंग, टेकिंग द मीटिंग राइट, द बॉस हैज बीन टेकिंग द मीटिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। गॉट इट। अब यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, 2 घंटे हैं, कौन से 2 घंटे, तो आपने लिख दिया फॉर 2 आवर्स। ओके, अब डालिए नंबर अगला वाला, निगेटिव स्टेटमेंट। राइट, निगेटिव स्टेटमेंट, इसमें भी सेम फार्मूला जो ऊपर वाला है वही रहेगा। राइट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डूअर, और प्लस क्या आएगा, हैज, हैव, प्लस नॉट, और प्लस क्या आएगा, बीन, और प्लस वर्ब में आईएनजी, और वही लिख दो लास्ट में, सिंस या ऑब्जेक्ट लगा दो, सिंस या फॉर, और प्लस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन राइट डाउन, लिखिए, माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। माली सुबह से पौधों को पानी नहीं तो सबसे पहले क्या लाएंगे, माली क्या होती है, द गार्डनर। द गार्डनर, और गार्डनर सिंगुलर है या प्लूरल, राइट, तो क्या आएगा, हैज, तो आप लिखा द गार्डनर हैज, और सेंटेंस कैसा है, निगेटिव, तो क्या लगेगा, द गार्डनर हैज नॉट बीन, और पानी देने क्या होता है, या तो आप लगा दो गिव वाटर, या फिर डायरेक्ट वाटर का मतलब भी पानी देना होता है, तो लिख दो डायरेक्टली बीन वाटरिंग, टू द प्लांट्स। राइट, और कब से, सुबह से है तो क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग,
राइट, सिंस मॉर्निंग। बोलिए, मैंने बताया था फॉर वहाँ लगाते हैं जहाँ पे टाइम क्लियर ना हो। जैसे आपने कह दिया 2 घंटे, तो कौन से 2 घंटे? और अगर आपने कह दिया सुबह से, और अगर डेट आ गई जैसे आपने कहा 2000 से, हाँ, तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे और इधर वो लगाएंगे। अब आपने कह दिया 4 दिन, कौन से 4 दिन? लेकिन जैसे दिनों का नाम आ जाएगा, महीनों का नाम आ जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। फिर एक और लिखिए, अगला लिखो, पिताजी आपको 2 घंटे से नहीं डांट रहे हैं। पिताजी आपको 2 घंटे से नहीं डांट रहे हैं। राइट, कैसे बनाएंगे पिताजी आपको 2 घंटे से नहीं डांट रहे हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे फादर। अब फादर सिंगुलर हैं तो फादर हैज़ नॉट बीन, और डांटने क्या होती है? नॉट बीन स्कोल्डिंग, SCOLDING, स्कोल्डिंग यू। कब से? For 2 hours. Yes, you are right. For 2 hours. Right? पिताजी आपको 2 घंटे से नहीं डांट रहे हैं, तो क्या होगा? Father has not been scolding you for 2 hours. Right? चलिए अब ये वाला नोट कर लीजिए। अगला देखिए, इंट्रोगेटिव। राइट, INTERRO, इसमें भी क्या होता है? इंटरोगेटिव। राइट, INTERROGATIV। कुछ लोग यहाँ पे भी स्पेलिंग लिख देते हैं INTRRO। राइट, INTRO या RRO जो भी लिख देते हैं। राइट, तो इसमें फार्मूला देखिए, पहले ए, सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें? हैज और हैव, प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट। और मैंने आपको डूअर भी बताया था ना, आप चाहो तो डूअर लगा दो और चाहो सब्जेक्ट लगा दो, दोनों एक ही हैं। और फिर क्या आएगा? सही तो है भाई, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING। राइट, वर्ब में ING, और फिर क्या होगी? ऑब्जेक्ट। और प्लस सिंस या फॉर। और प्लस टाइम। पहला सेंटेंस है इसका, लिखिए, क्या आप जन्म से अंग्रेजी बोल रहे हैं? क्या आप जन्म से अंग्रेजी बोल रहे हैं? अब जब क्या पहले दिया होता है तो कभी भी क्या की इंग्लिश नहीं आती है। तो क्या पहले दिया है तो इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा। अब आएगा किसके अनुसार कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आपके साथ क्या आती है? यू के साथ है हैव, तो लिख दो हैव यू। राइट, और फिर क्या आएगा? बीन।
हैव यू बीन स्पीकिंग? स्पीकिंग इंग्लिश, और जन्म से है तो क्या बोलेंगे? सिंस बर्थ। राइट। अगला क्वेश्चन लिखो, क्या पुलिस सुबह से अपराधियों को पीट रही है? क्या पुलिस सुबह से क्रिमिनल्स को पीट रही है? राइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैव द पुलिस बीन और पीटने क्या होती है? हैव द पुलिस बीन बीटिंग? बीटिंग द क्रिमिनल्स। और कब से? सुबह से है तो क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। राइट। अब देखिए इसमें तो क्या शुरू में दिया हुआ है, इसी का बी पार्ट। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दो, और प्लस क्या आ जाएगा? हैज, है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। राइट। यहां पे डूअर भी बताया था मैंने। राइट। बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर और प्लस टाइम। लिखो, आप कितनी देर से पार्टी का आनंद ले रहे हैं? आप कितनी देर से पार्टी का आनंद ले रहे हैं? अब सबसे पहले देखिए कितने देर की इंग्लिश क्या आएगी? तो कितने देर की इंग्लिश आएगी? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हाउ लॉन्ग हैव यू बीन enjoying how long have you been enjoying the party? Have you been enjoying the party? Right? एक सेंटेंस और लिखो, आप इस कंपनी में कब से नौकरी कर रहे हैं? आप इस कंपनी में कब से
नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आप इस कंपनी में कब से नौकरी कर रहे हैं? कब से की इंग्लिश क्या लगाओगे? नहीं, यहां पर भी वही आएगा, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन working in this company? In this company, right? और सिंस फॉर इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें समय पूछ नहीं रहा है, केवल पूछ रहा है कब से कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस